कुछ लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग फुटबॉल के साथ इवॉल्व कर जाते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच पर इतना भरोसा रखते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी सोच को बदल नहीं सकते। ये कहानी ट्रॉफीज़ की नहीं है, ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है ज़िद की। एक ऐसा आदमी जिसने पूरे यूरोप को जीता, एक ऐसा आदमी जो आज फुटबॉल का विलन बन गया है, एक ऐसा आदमी जिससे लोग प्यार भी करते हैं और एक ऐसा आदमी जिससे लोग नफरत भी करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नन अनदर देन जोजे मोरिनियो। और भाई यही से होती है जोजे मोरिनियो की एक स्टोरी की शुरुआत। भाई जोजे मोरिनियो के फादर एक प्रोफेशनल गोलकीपर थे। बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, जोजे मोरिनियो का जो जन्म हुआ था वो पुर्तगाल में हुआ था। तो उसके फादर एक प्रोफेशनल गोलकीपर थे भाई, है ना। तो जोजे मोरिनियो भी अपने प्रोफेशन को एज अ प्लेयर, एज अ फुटबॉल प्लेयर स्टार्ट करते हैं। बट जोजे मोरिनियो को भाई ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है यार कि आई एम नॉट अ गुड प्लेयर। भाई वो फिर 24 साल की उम्र में ही वो फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेते। बट भाई जोसे मोरिनियो को एक चीज़ पता थी कि भाई उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है भाई, है ना। टैक्टिस वाइज लेके जो ये सब चीज़ होती है, जो गेम को समझने की एबिलिटी होती है ना भाई, वो जोजे मोरिनियो के अंदर थी। और ये चीज़ जोजे मोरिनियो समझ लेता है भाई। तो सबसे पहले उसे मौका मिलता है बॉबी रॉबसन, जो उस वक्त स्पोर्टिंग सीपी के मैनेजर होते हैं। भाई जोजे मोरिनियो को मौका मिलता है कि वो बॉबी रॉबसन का एज अ ट्रांसलेटर रह के उसके अंडर काम करे। बट भाई जब जब जोजे मोरिनियो बॉबी बॉबी रॉबसन के अंडर काम कर रहा था भाई, तो बॉबी रॉबसन बताते हैं कि आई वॉज शॉक्ड भाई, आई वॉज सरप्राइज्ड कि जोसे मोरिनियो को टेक्निकली भाई इतनी ज़्यादा नॉलेज है फुटबॉल की कि जो मतलब नॉर्मल नहीं है भाई। इतनी नॉलेज मैनेजर्स को होती है। उसके बाद जोसे मोरिनियो बार्सिलोना में लुइस वैन हॉल के अंडर एज अ असिस्टेंट मैनेजर का काम करते हैं भाई। और उस वक्त लुइस वैन हॉल के अंडर पेप गार्डियोला एज अ प्लेयर खेला करते थे भाई। और जोसे मोरिनियो और पेप गार्डियोला में भाई काफ़ी बातचीत चलती थी। मतलब मेजर ऑफ टाइम जो कुछ भी इन दोनों में आपस में बातें होती थी वो सिर्फ टेक्निकल बातें होती थी भाई, टेक्टिकल बातें होती थी गेम को लेके। बट हु नोज भाई कि आगे जाके पेप गार्डियोला और जोसे मोरिनियो लाइक एनिमी बनने वाले हैं। बार्सिलोना के बाद जोसे मोरिनियो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भाई बेनिफिका में भी जाते हैं। बट 2002 में जोसे मोरिनियो के प्रोफेशनल करियर की स्टार्टिंग होती है भाई एज अ प्रोफेशनल मैनेजर, जब वो पोर्तो में जाते हैं भाई 2002 में। जिस वक्त जोसे मोरिनियो पोर्तो में आते हैं भाई, उस वक्त पोर्तो की हालत काफ़ी नाजुक होती है। पोर्तो अपनी लीग में 5th नंबर पे होती है और कप टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई होती है भाई। वो टीम है ना भाई, पूरी टूट चुकी होती है। और उस वक्त जोसे मोरिनियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कहते हैं भाई नेक्स्ट ईयर वी विल विन चैंपियंस लीग। और ऐसा ही होता है भाई। सबसे पहला काम जो जोसे मोरिनियो करता है भाई, जोसे मोरिनियो अपने सारे प्लेयर्स को एक रूम में बिठाता है और जो उनके सीनियर प्लेयर्स है भाई उन्हें जोसे मोरिनियो रोकता है भाई। उन्हें कहता है कि वेट, वी विल विन चैंपियंस लीग टुगेदर भाई। तो ऐसा करके प्लेयर्स रुकते हैं भाई, जोसे मोरिनियो पे ट्रस्ट करते हैं। और चैंपियंस लीग का कैंपेन स्टार्ट होता है जहाँ पे पोर्तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हराती है और फाइनल में पोर्तो मोनाको को भाई 3-0 से हरा देती है भाई। और ये चीज़ है ना ज़्यादा हिस्टोरिकली इसलिए बताई जाती है क्योंकि 2004 के बाद जब जोसे मोरिनियो ने पोर्तो के साथ चैंपियंस लीग जीता था, उसके बाद आज तक कोई भी यूरोपियन टॉप 5 लीग से अलग लीग की कोई भी टीम आज तक चैंपियंस लीग नहीं जीती है भाई। तो अगर हम अभी फ़िलहाल बैठ के बात करें कि भाई लास्ट टाइम यूरोपियन लीग से बाहर की किसी लीग ने अगर चैंपियंस लीग जीती है भाई, तो वो जीती है पोर्तो ने, जो जीती है जोसे मोरिनियो के अंडर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कि कैसे एक टूटू ही पोर्तो को, जो लाइक कंपटीशन खेलने के लायक नहीं थी, उसको जोसे मोरिनियो ने आते ही भाई ट्रैबल जिताया, यूसीएल जिताया। और यूसीएल जीतने के 3 दिन बाद ही जोसे मोरिनियो ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड के लिए भाई, जहाँ पे वो चेल्सी के मतलब एज अ मैनेजर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। We have top players, and I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. और चेल्सी में जाने के बाद ही भाई जोसे मोरिनियो की जो फेमस स्पीच का एक एक पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
वो है कि आई एम स्पेशल वन, वो भाई जोजे मोरिनियो ने चेल्सी में जाने के बाद ही बोला था भाई। उस वक्त जब जोजे मोरिनियो चेल्सी में आते हैं यार, तो चेल्सी की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है यार। उस वक्त है ना, चेल्सी 50 साल से भाई लीग टाइटल नहीं जीती होती है, और उस वक्त जो चेल्सी का हेड होता है भाई, रोमन अब्राहमोविच है ना भाई, उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे स्पेंड किए होते हैं एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने के लिए। बट द ओनली वन थिंग विच वाज लैकिंग भाई, वो ये थी कि एक प्रॉपर मेंटर चाहिए था उस टीम को भाई खिलाने के लिए, और एक मेंटर की तौर पे चेल्सी को मिला हुआ था भाई जोजे मोरिनियो, जिसका रिसेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था भाई। उस वक्त चेल्सी में जो प्लेयर्स थे भाई, वो बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी वाले थे। अगर हम गोलकीपर की बात करें तो भाई पीटर चेक, हमारे सेंटर बैक में लगा के चलो तुम जॉन टेरी, मिडफील्ड में फ्रैंक लैम्पार्ड, और एज अ स्ट्राइकर वहाँ पे खेल रहा था भाई डीडियर ड्रोग्बा। तो हर पोजीशन पे भाई लीडरशिप की बिल्कुल भी कमी नहीं थी भाई। जोजे मोरिनियो ने अपनी टीम को सीजन स्टार्ट होने से पहले बोला था कि ऑन 30 अप्रैल वी विल विन दी लीग टाइटल, और भाई ऐसा ही होता है। 30 अप्रैल को भाई चेल्सी लीग टाइटल जीतती है, और जोजे मोरिनियो पहले ही सीजन में चेल्सी के साथ एक रिकॉर्ड बना देता है कि भाई चेल्सी 38 मैचेस में सिर्फ 15 गोल कंसीड करती है। और यहाँ से भाई फुटबॉल की दुनिया में एक चीज़ चलती है, लोगों को पता लगता है कि भाई कि जोजे मोरिनियो का माइंडसेट है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिवली था। जोजे मोरिनियो का कहना था कि अगर हम लोग गोल कंसीड नहीं करेंगे ना भाई, तो हम गोल मारे भी गए और हम मैच भी जीतेंगे, और यही फिलोसफी जोजे मोरिनियो की चलती आ रही थी भाई। और आप सबको पता है भाई, जहाँ जहाँ जोजे मोरिनियो जाते हैं वहाँ वहाँ क्योस तो ज़रूर होते हैं भाई। एक इंसिडेंट था जहाँ पे चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना का मैच था, और जोजे मोरिनियो ने रेफरी के अगेंस्ट थोड़ी वल्गर लैंग्वेज यूज़ की थी भाई, जिसके बाद जोजे मोरिनियो पे बैन भी लगा था, और यूएफए ने भी जोजे मोरिनियो को स्टबर्न भी कहा था भाई। उसके बाद एक और इंसिडेंट है, जब जोजे मोरिनियो पे एक मैच का बैन लगता है, बट जोजे मोरिनियो लॉन्ड्री बास्केट के अंदर बैठ के भाई स्टेडियम में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर्स को कमांड देने के लिए, उन्हें भाई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो ये चीज़ें तो भाई जोजे मोरिनियो के बारे में आप जानते ही हो भाई, बहुत ज़्यादा स्टबर्न टाइप वो मैनेजर रहा है भाई। फिर भाई 2007 में जोजे मोरिनियो चेल्सी को छोड़ देते भाई, उन्हें सैक नहीं किया जाता, वो खुद की मर्जी से छोड़ देते हैं, और वो बार्सिलोना को मैनेज करना चाहते हैं भाई। बट यहाँ से स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं एक हेट भाई टुवर्ड्स बार्सिलोना। उस वक्त बार्सिलोना जोजे मोरिनियो को छोड़ के पेप ग्वार्डियोला को साइन कर लेती है भाई, जो कि एक नॉर्मल चीज़ थी। बट मेन दिक्कत ये थी कि भाई पेप ग्वार्डियोला को एज अ मैनेजर उसको ज़ीरो एक्सपीरियंस था उस वक्त। और भाई जोजे मोरिनियो पहले भी लुइस वैन होल के अंडर वो एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम कर चुका है, बट उसके बावजूद भी एफसी बार्सिलोना ने पेप ग्वार्डियोला को एज अ मैनेजर हायर किया भाई। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी टेंस हो जाती है यार। बट जोजे मोरिनियो हमें पता है इज नॉट अ काइंड ऑफ अ मैनेजर जो भाई स्टेप बैक कर ले, नहीं भाई। जोजे मोरिनियो एक नए चैप्टर की तरफ जाते हैं, वो इटली में जाते हैं भाई इंटर मिलान को मैनेज करने के लिए। उस वक्त भाई इंटर मिलान की हालत ठीक थी, बट इंटर मिलान को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी भाई। उन्होंने पहले ही बताया था जोजे मोरिनियो कि भाई हमें चैंपियंस लीग जीतना है भाई। पहले सीजन में भाई जोजे मोरिनियो ने मतलब बढ़िया टीम बिल्ड की भाई, एक है ना स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड की भाई। और एक चीज़ जो जोजे मोरिनियो ने स्टार्ट की है भाई, इंटर मिलान से उसने स्टार्ट किया ये चीज़, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जाके भाई रेफरीज से लड़ाई करता था, दूसरे मैनेजर से लड़ाई करता था। वो है ना अपने क्लब के प्लेयर्स को ऐसा फील करवाता था कि हर कोई हमारे अगेंस्ट है, जिससे प्लेयर ये फील करते थे कि भाई कि सब हमारे अगेंस्ट, और हमें हमारे मैनेजर के लिए खेलना है, मैनेजर के लिए जीतना। और ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पे चली जाती है भाई। स्नाइडर का स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, तो स्नाइडर ने कहा था कि मैं जोजे मोरिनियो के लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। तो भाई ये एक बहुत ही सीरियस मोड की तरफ से ये बातें चली जाती। और भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जोसे मोरिनियो जहाँ कहीं भी आया उसने टीम को एक डिक्रीज्ड पोजीशन से उठाया भाई। 2010 में भाई जोसे मोरिनियो ट्रैबल जीतता है भाई इंटर मिलान के साथ। एक मैच जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा भाई, यूसीएल सेमीफाइनल इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना। कहीं ना कहीं भाई जोसे मोरिनियो के दिल में एक बदले की आग थी भाई उस मैच के लिए। पहला लेग तो इंटर मिलान 3-1 से जैसे तैसे करके जीत जाती है, बट सेकंड लेग होना होता है भाई कैंप नू में भाई, और इंटर मिलान के थियागो माटा को भाई 28 मिनट में मिल जाता है रेड कार्ड।
अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली भाई अगर कोई और टीम होती तो बार्सिलोना उसके अगेंस्ट 3 या 4 गोल मार देती भाई, क्योंकि उस वक्त की बार्सिलोना आप लोगों को पता है भाई, पेप ग्वार्डियोला के अंडर जो बार्सिलोना थी वो वो उस वक्त की बेस्ट टीम थी भाई पूरे यूरोपियन फुटबॉल में। बट भाई स्टिल आप बिलीव नहीं करोगे, बार्सिलोना वो मैच सिर्फ 1-0 से जीतती है और एग्रीगेट के बेसिस पे भाई इंटर मिलान फाइनल में पहुंच जाती है। और भाई जो एक क्लिप जो वायरल है, जो चीज़, जो एक सीन है जो जोजे मोरिनियो ने किया था भाई, वो पूरी पिच में भाई वो भागा था भाई, मैच के बाद उसने पूरी पिच में रन लगाया था भाई, जो कि कहीं ना कहीं एक वो मजाक उड़ाने की उसमें भाई बार्सिलोना का, जो कि जोजे मोरिनियो भाई करता आता है। जोजे मोरिनियो के करियर में ऐसी आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद फाइनल होता है भाई इंटर मिलान का एफसी बैन मुनिच से, यूसीएल फाइनल, जहाँ पे इंटर मिलान बैन मुनिच को 2-0 से हरा देती है और भाई इंटर मिलान हिस्टोरिक ट्रैवल कंप्लीट करती है भाई जोसे मोरिनियो के अंडर। तो आप एक चीज़ देख सकते हो भाई, 2004 में पोर्तो के साथ ट्रैवल, उसके बाद 2010 में इंटर मिलान के साथ ट्रैवल भाई। अपने प्रोफेशनल करियर के 5-7 साल के अंदर ही जोसे मोरिनियो ने 2 ट्रैवल कंप्लीट किए थे भाई। और इसी के बीच में उसने चेल्सी, जो पिछले 50 साल से लीग टाइटल नहीं जीती थी, जोसे मोरिनियो ने चेल्सी को लीग टाइटल जिताया। पोर्तो भाई जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, पोर्तो को ट्रैवल जिताया और इंटर मिलान को भी ट्रैवल जिताया। आफ्टर डोमिनेटिंग इन इटली भाई, अब बारी थी स्पेन की। जोसे मोरिनियो एक स्पेनिश टीम को मैनेज करना चाहते थे और जोसे मोरिनियो को मौका मिलता है कि भाई वो रियाल मड्रिड को मैनेज करे। 2010 में भाई जोसे मोरिनियो रियाल मड्रिड के लिए एज अ मैनेजर साइन करते हैं। बट भाई उसका, जोसे मोरिनियो का करियर मड्रिड में स्टार्टिंग में अच्छा नहीं होता भाई। पहले ही एल क्लासिको में बार्सिलोना रियाल मड्रिड को भाई 5-0 से हराती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक विन है भाई। हर एक फुटबॉल फैन इस मैच के बारे में जानता होगा भाई। बट अगले ही सीज़न में 2011-12 वाले सीज़न में भाई रियाल मड्रिड ला लीगा जीतती है विद अ रिकॉर्ड ऑफ 100 पॉइंट्स भाई। 100 पॉइंट्स रियाल मड्रिड लेती है। और हमें सबको पता है भाई कि जोसे मोरिनियो की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिवली है। इसी डिफेंसिव मेंटेलिटी के साथ भाई 2011-12 वाले सीज़न में जब रियल मैड्रिड 100 पॉइंट से जीती थी, रियल मैड्रिड एक और रिकॉर्ड बनाती है भाई। एक सिंगल सीज़न में ला लीगा में 121 गोल रियल मैड्रिड मारती है भाई, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। किसी भी टीम ने एक सीज़न में 121 गोल नहीं मारे हैं भाई। फिर वही चीज़ है भाई, क्योस जोसे मोरिनो के साथ चलता रहता है भाई। सेकंड सीज़न में वही चीज़ें होती है, उसकी इकार कैसियस से भाई, जो रियल मैड्रिड का कैप्टन होता है, उससे थोड़ी मुठभेड़ हो जाती है भाई, थोड़ी अनबन हो जाती है ड्रेसिंग रूम में। और उसके बाद भाई बाकी प्लेयर से भी उसकी थोड़ी अनबन हो जाती है ना, परफॉर्मेंस भी टीम की थोड़ी डाउन आ जाती है और वहाँ पे जोसे मोरिनियो को सैक कर दिया जाता है। और वहाँ पे एक नई चीज़ सामने आती है जो है कि थर्ड सीजन सिंड्रोम। ये लोग है ना भाई, लोग इस चीज़ को गौर करने लगते हैं कि लोग इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम लेने लगते हैं कि जोसे मोरिनियो के करियर में ऐसा चलता रहा कि भाई पहले सीजन में जोसे मोरिनियो आता है, टीम बिल्ड करता है, सेकंड सीजन में जोसे मोरिनियो टाइटल्स जीतता है, ट्रॉफीज जीतता है, और थर्ड सीजन में जोसे मोरिनियो के लड़ाइयाँ हो जाती है या फिर टीम खराब परफॉर्म करती है और जोसे मोरिनियो को या तो निकाल दिया जाता है या तो सैक कर दिया जाता है भाई। तो रियल मैड्रिड में जोसे मोरिनियो का एक टेन्योर भाई ख़त्म हो जाता है और 2013 में जोसे मोरिनियो वापस से चेल्सी आते हैं भाई। पहले सीज़न में जोसे मोरिनियो चेल्सी में कुछ ऐसा खास कर नहीं पाते हैं, बट भाई सेकंड सीज़न में जोसे मोरिनियो चेल्सी के साथ फिर से प्रीमियर लीग जीतते हैं भाई। और थर्ड सीज़न में बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस चेल्सी देती है भाई, जिसकी वजह से जोसे मोरिनियो को सैक कर दिया जाता है। चेल्सी में भी भाई 2013 में जब हुआ है तो थर्ड सीज़न सिंड्रोम इसके साथ चला भाई। पहले सीज़न में कुछ नहीं किया, टीम बिल्ड की अच्छी, ठीक है, सेकंड सीजन में प्रीमियर लीग जीती और थर्ड सीजन में प्लेयर्स के साथ उसकी अच्छी नहीं बनी भाई। दिसंबर तक चेल्सी लाइक 16th नंबर पे थी और उसके बाद जोसे मोरिनियो को सैक कर दिया जाता है। सैक होने के बाद भाई 2016 में जोसे मोरिनियो मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक न्यू कोच के रूप में आते हैं और भाई पहले सीजन में ही जोसे मोरिनियो 3 टाइटल जीतते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, इंक्लूडिंग यूरोपा लीग भाई। बट अगले ही सीज़न में भाई चीज़ें वही ख़राब चलती हैं भाई, टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फुटबॉल भाई कहीं ना कहीं मॉडर्न फुटबॉल की तरफ फुटबॉल बढ़ रहा था भाई, है ना। तो ये डिफेंसिवली अप्रोच कहीं ना कहीं, है ना, फैंस बोलते हैं कि भाई ये प्लेइंग स्टाइल बोरिंग है, ये हमारे क्लब के एथिक्स के अगेंस्ट है भाई, है ना। और ये सब चीज़ें सेकंड सीजन में चलती हैं भाई। मड्रिड लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ ऐसा खास जीत भी नहीं पाती है और थर्ड सीजन में फिर से भाई जोसे मोरिनियो को सैक किया जाता है बिकॉज उसकी भाई वही टीम की ख़राब परफॉर्मेंस और उसकी पोल पोग्बा के साथ भाई
बहुत ही ज़्यादा अनबन हो जाती है भाई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं भाई। 3 for me and 2 for them. Respect, respect, respect. मैनचेस्टर यूनाइटेड से सैक होने के बाद भाई जोजे मोरिनियो 2019 में टोटनम के लिए साइन करते हैं, और भाई दिस इज़ द ओनली क्लब वेयर जोजे मोरिनियो डिडंट वोन एनी ट्रॉफी। भाई टोटनम में आके जोजे मोरिनियो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीते। हालांकि जोजे मोरिनियो एक कप फाइनल तक लेके जाते हैं टोटनम को, बट उस फाइनल से कुछ दिन पहले ही जोजे मोरिनियो को सैक कर दिया जाता है। और भाई टोटनम और जोजे मोरिनियो के भी बहुत ज़्यादा क्योस है भाई, वो इंटरव्यूज़ जो उसने डेले अली के लिए थे, है ना। और यहाँ पे भाई जोजे मोरिनियो का जो एरा होता है ना, वो लोगों को लगता है कि भाई ख़त्म हो गया है, जोजे मोरिनियो का अब हो चुका है भाई। क्योंकि क्योंकि जिस हिसाब से वो टोटनम से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसने पहले सीज़न में तो 3 कप जीता है, बट उसके बाद लगातार 2 सीज़न में भाई बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और अब टोटनम में जब वो आया, जोजे मोरिनियो 2 साल रहा भाई, और कुछ खास ऐसा उखाड़ा नहीं। टोटनम में भी जोजे मोरिनियो ने एक भी टाइटल नहीं जीता, और फाइनल में पहुंचाया और फाइनल से पहले सैक कर दिया। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि जोजे मोरिनियो फिनिश हो गए, बट भाई फिर जोजे मोरिनियो ने एक एक स्टेप उठाया भाई। 2021 में जोजे मोरिनियो भाई वापस गया भाई इटली में। उसने एएस रोमा के लिए साइन किया भाई। उस वक्त है ना भाई, एएस रोमा है ना भाई, पिछले 13 साल से कोई भी टाइटल नहीं जीती थी भाई। मतलब एएस रोमा को ऐसा कुछ मैनेजर चाहिए था भाई जो कुछ मैजिक दिखाए भाई, और जोजे मोरिनियो ने वही किया भाई। एएस रोमा के लिए साइन करने के बाद पहले ही सीजन में जोजे मोरिनियो ने भाई यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग जीती भाई। और फाइनल के बाद जब एएस रोमा जीतती है भाई, तो जोजे मोरिनियो बच्चों की तरह रो रहा था यार। तो वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मतलब फैंस भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि पिछले 13 साल से एएस रोमा कोई कप या कोई टाइटल नहीं जीता था, और जोजे मोरिनियो आउट फ्रॉम नोवेयर आते हैं भाई, और पहले ही सीज़न में एएस रोमा को टाइटल जिता देते हैं। और भाई इसी के साथ जोजे मोरिनियो बनते हैं द फर्स्ट मैनेजर टू विन ऑल दी 3 यूरोपियन ट्रॉफीज़। उसके बाद भाई अगले सीज़न में क्या होता है कि भाई जोजे मोरिनियो रहना चाहते हैं। जोजे मोरिनियो थोड़े पैसे वैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि उसे टीम की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। बट भाई चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है रोमा के लिए, क्योंकि प्लेयर्स इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। अगला सीज़न ख़राब जाता है, और एएस रोमा 6 नंबर पे होती है, ठीक है। तो अब उनको भाई क्वालिफाई करने के लिए यूरोपा लीग जीतनी थी। जोजे मोरिनियो एएस रोमा को यूरोपा लीग फाइनल तक लेके जाते हैं, जो था सेविया के अगेंस्ट। तो अब डू और डाई काम हो रखा था भाई। अगर एएस रोमा को सीएल क्वालिफिकेशंस के लिए आगे मतलब फॉरवर्ड जाना था, तो उन्हें सेविया को हराना था भाई फाइनल में, और यूरोपा लीग चैंपियन बनना था, तभी वो प्लेऑफ्स में आगे जा पाते। क्योंकि लीग में तो 6 नंबर पे थे, ठीक है। और फैंस ये भी कह रहे थे भाई कि अगर जोजे मोरिनियो जिता देता है यूरोपा लीग और हम क्वालिफाई कर जाते हैं भाई चैंपियंस लीग के लिए, मतलब प्लेऑफ्स के लिए, तो हम जोजे मोरिनियो का स्टैचू भी बनाएंगे। बट भाई वो मैच नॉर्मल टाइम में ड्रॉ होता है, और फिर पेनल्टीज़ में जाके सेविया वो मैच जीत जाती है भाई। और इसके बाद जोजे मोरिनियो को सैक कर दिया जाता है भाई। एएस रोमा सैक कर देती है भाई, जो कि काफ़ी ही दुख भरी चीज़ थी यार। आज भी अगर कोई एएस रोमा का फ़ैन मेरी वीडियो देख रहा है भाई, जोसे मोरिनियो को आज भी एएस रोमा के फैंस भाई बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि 13 साल से एएस रोमा ने कुछ जीता नहीं था। जोसे मोरिनियो पहले सीज़न में उन्हें यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग जिताता है, सेकंड सीज़न में यूरोपा लीग के फाइनल तक लेके जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात। उसके बाद भाई जोसे मोरिनियो टर्की जाते हैं फेनेरबाचे को मैनेज करने के लिए, और फेनेरबाचे में भाई बहुत ही ज़्यादा क्योस होता है। उसको 4 मैचेस का बैन भी लगता है, वो लड़ाइयाँ करता है रेफरीज के साथ। एक मूवमेंट आती है जहाँ पे जैको गोल मारता है भाई, और लाइक रेफरी ऑफ साइड दे देता है। फिर जोजे मोरिनियो लैपटॉप उठा के लाता है, टीवी स्क्रीन के सामने रखता है और दिखाता है कि भाई ये ऑफ नहीं है। तो उधर ही एक है ना भाई, चैंपियंस लीग प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का एक मैच चल रहा था, बेनिफिका वर्सेस वर्सेस फेनेरबाचे, है ना भाई। तो वहाँ पे बेनिफिका फेनेरबाचे को हरा देती है भाई, और बेनिफिका आगे ग्रुप स्टेज में एडवांस कर जाती है। और वहीं पे फेनेरबाचे भाई जोजे मोरिनियो को सैक कर देती है। तो वहाँ पे जब बेनिफिका यूसीएल में आगे एडवांस कर जाती है ग्रुप स्टेजेस में, तो वो ग्रुप स्टेजेस में भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस देती है, काराबैग से वो हार जाती हैं। जिसके बाद बेनिफिका अपने मैनेजर को सैक कर देती है, ठीक है। जब बेनिफिका मैनेजर को सैक करते हैं तो भाई उस वक्त तुरंत भाई इमीडिएट इफेक्ट से बेनिफिका को एक बढ़िया मैनेजर चाहिए था। तो बेनिफिका फेनेरबाचे का जो एक्स मैनेजर था जोजे मोरिनियो रह चुका था, जोजे मोरिनियो को बेनिफिका साइन करती है भाई, ठीक है। और आने वाले वक्त में एक मैच होता है प्लेऑफ्स का, बेनिफिका वर्सेस फेनेरबाचे भाई, ठीक है। जहाँ पे भाई जोजे मोरिनियो एज अ बेनिफिका का मैनेजर फेनेरबाचे को भाई हरा के प्लेऑफ से बाहर कर देता है, और ग्रुप स्टेज में एडवांस हो जाती है। और भाई फिलहाल के वक्त जोजे मोरिनियो
बेनिफिका का मैनेजर है। भाई ये थी कहानी जोजे मोरिनियो की यार। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक है ना भाई स्टबर्न मैनेजर जिसने है ना यार अपने पूरे करियर में अपने एथिक्स को कभी नहीं बदला भाई। उस बंदे के लिए कुछ मैटर नहीं करता था, उस बंदे के लिए सिर्फ जीतना मैटर करता था, बाय हुक और बाय क्रुक। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी जोजे मोरिनियो की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना भाई, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगली हम किस प्लेयर की या मैनेजर की कहानी लाएं। तब तक आप लोग ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।